हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। फ्रेंड्स, कल हमने आपको टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के बारे में, होम साइंस के बारे में बताया था। उसके क्या पैटर्न होंगे, कैसे पेपर आएंगे, क्या सिलेबस होंगे, किस किस टॉपिक से आएंगे, इस बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। या कितने मार्क्स से आएंगे, कल हमने बताया था फ्रेंड्स आपको कि टोटल 125 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चन? 125 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से पर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। और टोटल मार्क्स कितने के आएंगे? 500 मार्क्स के आपके पेपर होंगे, जिसमें से 125 नंबर आपके क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे। और फ्रेंड्स, टाइमिंग जो है आप लोगों की 2 आवर्स की होगी, यानी 2 घंटे की टाइमिंग होती है टीजीटी में। पीसीटी कोई भी जो भी है, तो उसके लिए टाइमिंग ये हमने बताया था आपको। कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या, इन सब के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नए पेपर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अपना शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा पेपर है फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, आहार एवं पोषण विज्ञान। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, आहार एवं पोषण विज्ञान ये होम साइंस की ही एक शाखा है। मान लीजिए एक पेपर है, आहार एवं पोषण विज्ञान, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, एक एक पार्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। आहार किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। पहले इसको हम धीरे धीरे समझेंगे, छोटे से छोटे स्तर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, आहार किसे कहा जाता है। आहार किसे कहते हैं? आहार आप लोग हर कोई जान रहा होगा, आहार क्या होता है, किसे कहा जाता है। बस रेंडमली कोई पूछ लेता आहार किसे कहते हैं, तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम लोग जानते तो हैं, बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसको कैसे क्या कहना है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि आहार कहते किसे हैं। फ्रेंड्स, आहार किसे कहते हैं? आहार उसे कहा जाता है, जैसे हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक व्यक्ति द्वारा एक बार में भूख लगने पर ली गई भोजन की मात्रा को हम आहार कहते हैं। किसे कहते हैं? एक व्यक्ति द्वारा भूख लगने पर एक बार में ली गई भोजन की मात्रा को हम आहार यानी डाइट कहते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। सॉरी, चल रहा है। एक व्यक्ति द्वारा एक बार में, एक व्यक्ति द्वारा भूख लगने पर, एक व्यक्ति द्वारा भूख लगने पर एक बार में ली गई भोजन की मात्रा को हम आहार यानी डाइट कहते हैं। आहार यानी डाइट कहते हैं। तो एक व्यक्ति द्वारा भूख लगने पर एक बार में ली गई भोजन की मात्रा को हम आहार कहते हैं। सपोज दैट, जैसे हमको भूख लगती है, हम अपनी थाली में अपनी भूख की आवश्यकता के अनुसार लेते हैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी मुझे खाना होता है, हम लोगों को खाना है, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लेते हैं। तो उस आहार की मात्रा को, उस भोजन की मात्रा को हम आहार कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी फ्रेंड्स कह सकते हैं
इसे व्यक्ति के खुराक के रूप में भी कहा जा सकता है। इसे व्यक्ति एक बार में जितना खुराक लेता है, भोजन के खुराक के रूप में भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कहा जाता है। अर्थात व्यक्ति की भूख लगने पर एक बार में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की उस मात्रा को ही आहार यानी डाइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया आहार हम किसे कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि आहार को कितने भागों में बांटा गया था। आहार कितने प्रकार के होते हैं, आहार को कितने भागों में बांटा गया है। तो आहार को फ्रेंड्स हम 2 भागों में बांट सकते हैं, या आहार 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका है संतुलित आहार, संतुलित आहार जिसे हम बैलेंस डाइट भी कहते हैं, बैलेंस डाइट भी कहा जाता है। और एक आपका है असंतुलित आहार, असंतुलित, दूसरा आपका असंतुलित आहार है। इसे हम अनबैलेंस डाइट कहते हैं। ओके, आहार को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, या कह सकते हैं आहार 2 प्रकार के होते हैं। पहला हुआ आपका संतुलित आहार और दूसरा हुआ आपका असंतुलित आहार, बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट। अब यह समझना जरूरी है कि बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार किसे कहा जाता है। आपको ये नोट करना फ्रेंड्स, तो नोट कर सकते हैं। मैं किनारे हो जाती हूँ। अब ये जानना जरूरी, संतुलित आहार कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में, सही अनुपात में उपस्थित हो, व्यक्ति की आयु के अनुसार हो, जो उसकी लंबाई भार के अनुसार हो, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि वह आहार जो व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करने वाले हों, शरीर के निर्माण और नियामक कार्यों में सहायता करने वाले हों, उसे सुरक्षा प्रदान करने वाले हों, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं? वह आहार, वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, इस तरह से इसको समझा देते शॉर्टकट में, वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा और सही अनुपात में उपस्थित हो, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा सही अनुपात में हो, यानी व्यक्ति की आयु लंबाई भार के अनुसार हो, वो उसकी आवश्यकता के अनुसार, सुरक्षात्मक आवश्यकता, शारीरिक निर्माणक जितनी भी आवश्यकताएं हैं शरीर की, उसके अनुसार हो, उसे हम संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट कहते हैं। और दूसरा फ्रेंड्स, हम लोग का पहला संतुलित आहार और दूसरा है असंतुलित आहार। असंतुलित आहार किसे कहा जाता है? असंतुलित आहार वह आहार है जिसमें किसी भी एक या कई पोषक तत्वों की कमी, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी ही नहीं, उसमें कमी या अधिकता हो, उसे हम असंतुलित आहार कहते हैं। असंतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें कमी होती है पोषक तत्वों की, उसे हम असंतुलित आहार कहते हैं। वह आहार जिसमें पोषक तत्वों की कमी हो, उसे हम असंतुलित आहार कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे इसमें जो है, इसमें सारी मात्रा अनुपात जितने भी हैं सही अनुपात में होती हैं, और इसमें किसी भी पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो,
अधिकता भी यहाँ ऐड होगा, कमी हो या अधिकता हो तो भी वह असंतुलित आहार की श्रेणी में आएगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स? ओके, आपको आहार समझ में आया? आहार होता क्या है? एक व्यक्ति द्वारा भूख लगने पर एक बार में जितनी भोजन की मात्रा ली जाती है उसे हम आहार कहते हैं, इसलिए आप इसको समझ सकते हैं। और दूसरा, आहार होते कितने प्रकार के? संतुलित आहार, असंतुलित आहार। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व एक सही अनुपात, सही मात्रा में उपस्थित हो, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। असंतुलित आहार वह आहार है जिसमें किसी पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो, उसे हम असंतुलित आहार कहते हैं। ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया इसे? फिर मैं मिटा देती हूँ। अब फ्रेंड्स, आहार आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, आप लोगों का आहार का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम बताते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स ये जानना जरूरी है कि पोषण विज्ञान का परिचय किसने दिया, ये जानना है। पोषण विज्ञान का परिचय एंटोनी लेबोइजर ने दिया था। पोषण विज्ञान का परिचय सर्वप्रथम एंटोनी लेबोइजर ने दिया था और इन्हीं को पोषण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। एंटोनी लेबोइजर को ही पोषण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए भी है कि न्यूट्रिशन साइंस के जनक क्या है या इसका परिचय किसने दिया, तो इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए कि आहार विज्ञान के जनक एंटोनी लेबोइजर हैं। पोषण विज्ञान के जनक, पोषण का परिचय और पोषण विज्ञान के जनक जो हैं एंटोनी विज्ञान के जनक एंटोनी लेबोइजर है। एंटोनी लेबोइजर, एंटोनी को हिंदी में भी लिख देते हैं लेबोइजर। तो पोषण विज्ञान के जनक या पोषण का परिचय सर्वप्रथम किसने दिया? एंटोनी लेबोइजर ने दिया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी है कि आहार विज्ञान के जनक, पोषण विज्ञान के जनक कौन है या इनका परिचय सर्वप्रथम किसने दिया। अब हम पोषण के बारे में पढ़ते हैं कि पोषण है क्या, पोषण किसे कहते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से प्रक्रिया की जाती है। ठीक, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए आहार से प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में आपका आएगा भोजन का पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, परिवहन हुआ, उत्सर्जन हुआ। पोषण ना कि ये है कि पोषक तत्वों को प्राप्त कर लेना ही, विभिन्न पोषक तत्वों को भोजन से प्राप्त कर लेना ही पोषण नहीं है। पोषण को समझने के लिए हमको जानना जरूरी है कि पोषण जो है वह एक प्रक्रिया है। भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त कर लेना ही पोषण नहीं है। पोषण एक प्रक्रिया के रूप में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पोषण एक प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया क्या है? जैसे
भोजन को हम शरीर में, आहार में हमारे शरीर में जाता है, फिर उसका डाइजेशन यानी पाचन होता है। पाचन होने के बाद उसका अवशोषण होता है, पोषक तत्वों को जो है उससे लिया जाता है। उसके बाद परिवहन होता है पूरे बॉडी में, ब्लड के माध्यम से उसको पोषक तत्वों को पहुंचाया जाता है। फिर उसका जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो पोषण एक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए आहार के माध्यम से यह प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में आहार का एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया में जब हम आहार को ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन, अवशोषण, परिवहन और उत्सर्जन होता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स आपको? पोषण एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए आहार के माध्यम से यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। यह प्रक्रिया हमारी है। आहार, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, आहार को ग्रहण करते हैं, उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद उसका अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद पूरे बॉडी में उसका परिवहन होता है ब्लड के माध्यम से, और जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं वो उत्सर्जन के माध्यम से, मलमूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। फ्रेंड्स, काउंसिल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन के अनुसार उसने क्या कहा है कि पोषण क्या है? पोषण भोजन और पोषक तत्वों एवं उनके कार्यों के, विभिन्न पोषक तत्वों, उनके कार्यों के बारे में, उनके आपस में क्या संबंध है, स्वास्थ्य एवं बीमारी से संबंध एवं उसका असंतुलन या संतुलन जो भी कह सकते हैं, फिर उनका किसी व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के माध्यम से जो प्रक्रिया पाचन, अवशोषण, परिवहन, उत्सर्जन की होती है, ये सारी प्रक्रियाएं शामिल होना ही पोषण कहलाता है। अतः हम इस तरह कह सकते हैं, जीव द्वारा भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। प्राप्त करना ही नहीं, प्राप्त करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। हम इसको लिख देते हैं, आप सब चाहें तो नोट कर सकते हैं। पोषण क्या है? काउंसिल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, काउंसिल ऑफ फूड एंड Council of Food and Nutrition of the American एसोसिएशन के अनुसार हम बताएंगे पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण जो है, इनके अनुसार आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू काउंसिल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन के अनुसार पोषण भोजन तथा पोषक तत्वों तथा उसमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों के कार्य, भोजन, पोषक तत्वों तथा उसमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों के कार्य
तत्वों के कार्य तथा उनके आपस में संबंध, आपस में संबंध, स्वास्थ्य एवं बीमारी में संबंध, स्वास्थ्य एवं बीमारी में संबंध तथा उनका संतुलन, संबंध तथा उनका संतुलन, तथा उनका संतुलन तथा वह सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति, वह सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव, जिसके द्वारा जीव भोजन को लेते हैं तथा जिसके द्वारा जीव भोजन को लेते हैं, जैसे भोजन को पचाना, अवशोषित करना, परिवहन तथा उत्सर्जन, यह सारी प्रक्रिया शामिल होती है। यह सारी प्रक्रिया तो उत्सर्जन, यह सारी प्रक्रिया पोषण है। उत्सर्जन भोजन को लेते हैं, जैसे पचाना, अवशोषित करना, अवशोषित, परिवहन, उत्सर्जन, परिवहन, उत्सर्जन आदि का विज्ञान है। आदि का विज्ञान है। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू काउंसिल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन के अनुसार हमने यहाँ लिखा है पोषण जो है भोजन पोषक तत्वों तथा उसमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों के कार्य, उनके संबंध, स्वास्थ्य एवं बीमारियों के संबंध, उनमें संतुलन असंतुलन जो बीमारियों में होता है, और तथा वह सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करता है, जिस प्रक्रिया में आता है पाचन, अवशोषण, परिवहन, उत्सर्जन आदि का विज्ञान है। पोषण इन सभी का विज्ञान है। इस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अतः कह सकते हैं कि जीवों द्वारा भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। क्या कह सकते हैं? जीवों द्वारा भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। आई होप आप समझ गए होंगे पोषण के बारे में, आहार के बारे में भी और पोषण के बारे में भी। अब लास्ट बचता है विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान जैसा कि दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञान। तो विज्ञान वी और ज्ञान से मिलकर बना है। वी का मतलब हुआ विशेष, और ये जान रहे हैं आप जानकारी। तो हम कह सकते हैं विशेष ज्ञान या जानकारी को प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। या भी किसी भी चीज को, किसी भी ज्ञान को हम सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और सुसंगठित तरीके से प्राप्त करते हैं
तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। वह ज्ञान जिसे हम या वह जानकारी जिसे हम सुव्यवस्थित, सुसंगठित या क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करते हैं उन्हें हम विज्ञान कहते हैं। इस तरह से आपको समझ आ गया होगा। मैंने एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग सभी का बता दिया। आहार किसे का, पोषण किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। इस प्रकार आहार एवं पोषण विज्ञान में हम आहार के बारे में, पोषण के बारे में, किस तरह उसको प्राप्त किया जाता है और उन्हीं सबका क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे हम आहार एवं पोषण विज्ञान कहते हैं। फ्रेंड्स, तब हम इसको मिटा देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, जिसमें से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो सभी है, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पोषण विज्ञान के जनक या सर्वप्रथम इनका परिचय किसने दिया, तो इनका सर्वप्रथम परिचय एंटोनी लेबोज़र ने दिया। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे पोषण कितने प्रकार के होते हैं या इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। अब हम पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी चीज हम समझने का सबसे सही तरीका उसको बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक चीजों का जब तक हमको ज्ञान नॉलेज नहीं होगा तब तक हम उसके आगे की चीजों को सही से समझ नहीं पाएंगे। माइंड से वो सारी चीजें बाउंस हो जाती हैं। इसलिए हम एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपके माइंड में वो चीजें बैठ जाए, बाउंस ना हो। तो अब हम पढ़ते हैं पोषण के प्रकार, यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण, फ्रेंड्स, पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण या दो प्रकार का होता है, सुपोषण और कुपोषण। फर्स्ट आपका हो गया सुपोषण। इसको उत्तम पोषण भी कहते हैं, गुड न्यूट्रिएंट भी इसको कहते हैं। और दूसरा आपका हो गया कुपोषण। इसको हम माल न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। तो पोषण कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, सुपोषण और कुपोषण। गुड न्यूट्रिएंट, गुड न्यूट्रिशन, और आपका हो गया माल न्यूट्रिशन। अब हम जानेंगे पोषण, सुपोषण कहते किसे हैं। सुपोषण जो है पोषण की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा उसकी कार्य क्षमता उसकी आयु के अनुसार हो, उसे हम सुपोषण कहते हैं। सुपोषण तथा, फिर से बता देते हैं, सुपोषण तथा उत्तम पोषण से तात्पर्य पोषण की उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति शारीरिक यानी फिजिकली या मेंटली, मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा उसकी कार्य क्षमता उसकी आयु के अनुसार हो, उसे हम सुपोषण कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी आयु अधिक होती है बट वो अपनी आयु से पीछे होते हैं। उनकी कार्य क्षमता जो है अपनी आयु से पीछे होती है। वो धीरे मतलब बहुत धीरे स्पीड में किसी चीज़ को सीखते या समझते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सुपोषण में नहीं आते हैं, वो कुपोषण की स्थिति में आते हैं। तो हम कह सकते हैं सुपोषण वह स्थिति है, सुपोषण से तात्पर्य पोषण की उस स्थिति से है, सुपोषण से तात्पर्य सुपोषण से तात्पर्य पोषण की उस स्थिति से है कि उस स्थिति से है जिसमें
जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों से स्वस्थ हो तथा मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा उसकी कार्य क्षमता आयु के अनुसार हो। उसे हम सुपोषण से तात्पर्य पोषण की उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा उसकी कार्य क्षमता उसकी आयु के अनुसार हो, उसे हम सुपोषण कहते हैं। समझ में आई बात? अब दूसरा आपका है कुपोषण। अब कुपोषण को हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुपोषण पोषण की उस स्थिति से है, कुपोषण से तात्पर्य पोषण की उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति जैसे किसी भी पोषक तत्व की कमी या अधिकता हो, स्थिति से जिसमें पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो तो उसे हम कुपोषण कहते हैं। इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं, कुपोषण से तात्पर्य पोषण की उस स्थिति से है जिसमें पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो, उसे हम कुपोषण कहते हैं। कुपोषण से कई बार लोग सोच समझ नहीं पाते हैं या याद नहीं रहता है, कुपोषण में बस कमी ही गिनते हैं, बट ऐसा नहीं है। कुपोषण से तात्पर्य हमारा किसी भी पोषक तत्वों की कमी हो गई तो भी वह कुपोषण के अंतर्गत आएगा और किसी भी पोषक तत्वों की कमी अधिकता हो गई तो भी वह कुपोषण के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? आप इसको चाहें तो अपने तरीके से नोट कर सकते हैं। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने के लिए बता दिया है। आप इसको पॉज करके वीडियो को आप नोट भी कर सकते हैं। ओके, फिर फ्रेंड्स, हम अभी तक तो हमने समझा पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, सुपोषण और कुपोषण। अब हम पढ़ेंगे कुपोषण। कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं। कुपोषण को भी कई भागों में बांटा गया है। ओके, अब हमको इसको मिटाना पड़ेगा। अब हम कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे, कितने पार्ट हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है। कुपोषण को फ्रेंड, कुपोषण जिसे माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ये हो गया आपका कुपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला हो गया आपका अतिपोषण, और दूसरा है आपका अल्प पोषण, और तीसरा आपका असंतुलित है। अतिपोषण को ओवर न्यूट्रिएंट या ओवर न्यूट्रिशन बोलते हैं, और अल्प पोषण को अंडर न्यूट्रिशन, और इसको लास्ट में असंतुलित यानी इम्बैलेंस्ड होता है। अति पोषण, पहला आपका क्या हुआ, अति पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन। पहला आपका अति पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन हुआ, और दूसरा आपका होगा अल्प पोषण। ओके, और तीसरा होगा आपका अल्प पोषण को अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं।
अंडर न्यूट्रिशन, और इसको बोलते हैं असंतुलित। तीसरा आपका हो गया असंतुलित यानी इम्बैलेंस। ओके फ्रेंड्स, हम इसको आपको इसका इंग्लिश मीनिंग भी इसलिए बता दे रहे हैं, कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछता है, कभी कभी ये होता है कि हम उसकी हिंदी नहीं समझ पाते हैं, कभी उसकी इंग्लिश नहीं समझ पाते, इसलिए हम दोनों मीनिंग लिख दे रहे हैं। कभी ऐसा इंग्लिश में पूछ लिया तो हिंदी नहीं याद रहता। तो ये प्रॉब्लम टेक्सटाइल में ज़्यादा होती है, उसमें इस तरह के मतलब कॉम्बिंग पूछ लिया, फिनिशिंग पूछ लिया और गिनिंग पूछ लिया, ये सब कुछ हम लोग जानते हुए भी नहीं बता पाते, इसलिए हम लोगों को इसका इंग्लिश और हिंदी मीनिंग दोनों पता होना जरूरी है, इसलिए हम इसमें दोनों लिख देते हैं। ओके, तो अब हम जानेंगे अति पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। कुपोषण को कितने भागों में बांटा गया है या कितने प्रकार के? अति पोषण, अल्प पोषण और असंतुलित। अति पोषण, ओवर न्यूट्रिशन। ओके, इसमें जो है जब हम किसी भी पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है हमारे शरीर में, तो हम उसे अति पोषण कहते हैं। ज्यादातर मैक्सिमम ये देखने को मिलता है कि ये मतलब उच्च आय वर्ग वालों में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो ये सब होते हैं फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड, ये सब ज्यादा यूज करते हैं, या फैट वाली चीजें, ये सब मैक्सिमम लोगों में जहाँ तक है ज्यादा उच्च आय वर्ग वालों में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें पोषक तत्वों की मात्रा जब हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो उसे हम अति पोषण यानी ओवर न्यूट्रिएंट यानी ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। इससे हमको दो तरह की प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहला हुआ मोटापा, होने को तो कई प्रॉब्लम होते हैं अति पोषण से भी, लेकिन हम यहाँ आपको समझाते हैं मोटापा, और दूसरा हुआ विषाक्तता। ओबेसिटी, और ये आपका विषाक्तता टॉक्सिकोसिस होता है। ओके, टॉक्सिकोसिस। जैसे जब हम मान लीजिए फैट ही हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है तो हमको मोटापा हो जाता है, शरीर में स्वेलिंग ज्यादा हो जाती है। और ये क्यों होता है? अति पोषण यानी किसी भी पोषक तत्व की अधिक मात्रा लेने से हमको मोटापा भी हो जाता है। विषाक्तता, जैसे कोई खराब पदार्थ है, विषाक्त पदार्थ है, उसको लेने से इसकी समस्या हमको होती है। तो अति पोषण में ये हो गया। अब हम अल्प पोषण के बारे में पढ़ते हैं। अल्प पोषण को भी हम दो भागों में बांटेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक, पहला आपका होगा प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। प्राइमरी अंडर न्यूट्रिशन, प्राइमरी अंडर न्यूट्रिशन, और दूसरा आपका होगा द्वितीयक। द्वितीयक या द्वितीय, ये सेकेंडरी ओवर न्यूट्रिशन ये होता है। तो अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन को हम दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी अंडर न्यूट्रिशन और सेकेंडरी अंडर न्यूट्रिशन। फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्राइमरी अंडर न्यूट्रिशन में और द्वितीय अंडर न्यूट्रिशन यानी सेकेंडरी अंडर न्यूट्रिशन में क्या अंतर है। प्राइमरी अंडर न्यूट्रिशन जो होता है यानी प्राथमिक अल्प पोषण जो है, इसमें मतलब जैसे किसी भी पहले अल्प पोषण को जानते किसे कहते हैं, जब भोजन में किसी भी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे हम अल्प पोषण कहते हैं। तो जैसे इसको दो भागों में प्राथमिक और द्वितीयक में बांटा गया। अब प्राथमिक हम उसे कहते हैं जैसे किसी भी पोषक तत्व की मात्रा हम कम लेते हैं या कोई भी बीमारी होती है तो प्राइमरी स्टेज में तो वो बढ़ नहीं जाती है, पहले हमको उसके लक्षण देखने को मिलते हैं, धीरे धीरे जब उसका उपचार नहीं किया जाता है तो वो अपने हाई लेवल पे पहुंच जाती है, तो उसको हम द्वितीयक के रूप में लेते हैं। तो प्राइमरी में हम क्या कहेंगे,
प्रारंभी में हमको बीमारी के मतलब कम पोषण वाले आहार लेने से जो बीमारी होती है उसके हमको लक्षण देखने को मिलते हैं। प्रारंभिक स्टेज में बीमारी के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें आपका क्या लक्षण होगा? कमजोरी होगी, सूजन होगा, कार्य में किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन सा बना रहेगा, बार बार गुस्सा आएगी। ये असंतुलित आहार में पोषक तत्वों की कमी होने से ऐसा होता है। तो इसमें हमको प्रारंभिक स्टेज में हमको उसके लक्षण दिखते हैं, जैसे सूजन, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, ये सारी चीजें आपको प्रारंभिक स्टेज में देखने को मिलती है। और द्वितीयक में क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें जब कोई भी बीमारी हाई लेवल पे पहुंच जाती है, लक्षण दिखने के बावजूद जब उसका इलाज नहीं होता तो अपने हाई लेवल पे पहुंच जाती है, तो उसको हम द्वितीयक अल्पोषण कहते हैं, यानी सेकेंडरी ओवर न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे इसमें हम द्वितीयक में भी यही होता है, जब जो बीमारी अपने हाई लेवल पे पहुंच जाती है तो उसको हम द्वितीयक अल्पोषण कहते हैं। जैसे आपका वो एनीमिया हो गया, एनीमिया यानी खून की कमी, क्वाशियोकर हो गया, मैरास्मस हो गया, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। मैरास्मस और क्वाशियोकर, इन सब के बारे में फ्रेंड्स हम डीपली पढ़ेंगे। अभी मैं ये बता दे रही हूँ कि द्वितीयक में क्या क्या आते हैं। खून की कमी हो जाती है ज़्यादातर, ये जैसे निम्न आय वर्ग वाले जो होते हैं उनको, क्योंकि निर्धनता इन सभी के कारण उनको सही से आहार नहीं मिल पाता है, पोषक तत्वों की कमी उनके भोजन में हो जाती है, कुछ तो अज्ञानता बस हो जाती है, तो इन सभी के कारण हम जो है ये सारे रोग हो जाते हैं जिसमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। क्वाशियोकर क्या होता है फ्रेंड्स? ये प्रोटीन की कमी से होता है। आपका क्वाशियोकर जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है, और इसमें जो हाथ पैर दुबला होता है, पेट निकल आते हैं, इस टाइप से प्रॉब्लम रहती है। और मैरास्मस जो होता है इसको हम सूखा रोग कहते हैं, ये प्रोटीन और कैलोरी की कमी से। इसको हम क्या कहते हैं? मैरास्मस को सूखा रोग, मैरास्मस को ही सूखा रोग भी कहते हैं। ये प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी से होता है। मैरास्मस जो होता है प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी से होता है, और क्वाशियोकर जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। मैक्सिमम क्वाशियोकर जो है 1 से 4 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है। कितने? 1 से 4 वर्ष के बच्चों में क्वाशियोकर देखने को मिलता है। और मैरास्मस जो होता है फ्रेंड्स वो मैक्सिमम 1 से 6 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है। 1 से 6 वर्ष के बच्चों में ये देखने को मिलता है। हालांकि हमने अभी इसको शॉर्टकट में आपको बता दिया है। नेक्स्ट टाइम में मतलब अलग टॉपिक से मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगी। एनीमिया, जब हम विभिन्न बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे या विटामिन प्रोटीन इन सब की कमी के बारे में पढ़ेंगे, तो उनकी कमी से जो रोग होते हैं उसके बारे में तब हम इसको डीपली आप लोगों को बताएंगे। बट इसको याद रखिए, क्वाशियोकर जो प्रोटीन की कमी से होता है, और मैरास्मस जिसे हम सूखा रोग कहते हैं, ये प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। मैरास्मस 1 से 6 वर्ष के बच्चों में मैक्सिमम होता है, और क्वाशियोकर 1 से 4 वर्ष के बच्चों में होता है। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आया? मैंने पोषण के बारे में बता दिया। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के, सुपोषण और कुपोषण। और कुपोषण के जो कारण हैं तो वो जैसे हुआ खाद्य पदार्थों का अभाव हुआ, जैसे निम्न आयु वर्ग के लोग जो हैं उनको जो है सही से खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाते हैं पैसे की कमी होने के कारण।
तो उसके कारण होता है। अज्ञानता हुई, कुछ लोगों के पास सब कुछ रहते हुए उनको ये नहीं पता होता है कि कौन से खाद्य पदार्थ में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में, कैसे हमको लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता होती है। अज्ञानतावश उनको कुपोषण हो जाता है। निर्धनता हो गया आपका, ये सारी चीज़ें, अशिक्षा या अज्ञानता हो गया, या मिलावट हुआ, जैसे हम कोई भी भोज्य पदार्थ या कुछ भी दूध दही लाते हैं, आजकल मार्केट में सब कुछ में मिलावट ज़्यादातर हो रही है। होली के सीजन में आपका खोआ हुआ, उसमें मिलावट हुई, तो इन सब से भी, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है उनको गायब करके उसमें मिलावट कर दिया जाता है, पोषक तत्व बहुत कम हो जाते हैं, इस वजह से भी कुपोषण हो जाता है। और एक हो गया आपकी भोजन संबंधी आदतें, जैसे कुछ लोगों का खाने का टाइमिंग जो है फिक्स नहीं होता है, कभी 12 बजे कभी 1 बजे इस टाइम में खाएं, या फिर तैली मतलब ऑयली चीज़ ज़्यादा खाते हैं, फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तो इन सभी से भी कुपोषण होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं निर्धनता, अज्ञानता, खाद्य पदार्थों का अभाव, मिलावट या भोजन संबंधी आदतें, ये सारी चीज़ें कुपोषण का कारण है। ओके, अब इसके लक्षण हैं, जैसे कुपोषण होगा तो उसमें लंबाई और वजन में कमी आ जाती है, मानसिक रूप से भी बच्चा पीछे होगा, किसी भी कार्य को बहुत धीरे गति से करेगा, शारीरिक रूप से भी वह निर्बल होगा। इस तरह से कुपोषण में के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। आंखों में पीलापन होगा, बाल अधिक झड़ेंगे, बालों का रंग चेंज हो जाएगा, ये सभी आपका कुपोषण के अंतर्गत आता है, कुपोषण के लक्षण है। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में आहार के बारे में, पोषण के विज्ञान के बारे में, सभी के बारे में बताया, सबका क्लासिफिकेशन किया, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, सुपोषण और कुपोषण। उसके बाद कुपोषण को भी 3 भागों में बांटा गया, अति पोषण, अल्पपोषण, असंतुलित, और उससे जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हमने दिखाया है। अल्पपोषण को प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में बांटा गया है। प्राथमिक में प्राइमरी अंडर न्यूट्रिशन में हम देखते हैं उसकी बीमारियों के लक्षण, और इसमें द्वितीयक में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियां विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से हो जाती हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड्स कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे और नए टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।